हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर न्यू वीडियो। तो क्वांट फंड हाउस जो है इसने बवाल मचा दिया है। इसका जो रिटर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसने बेंचमार्क को काफ़ी ज़्यादा तरीके से बीट किया है। क्वांट के हर एक फंड्स, क्वांट के स्मॉल कैप से शुरू करके एब्सोल्यूट और एक्टिव फंड और तो और इसका जो ईएलएसएस फंड है, ईएलएसएस फंड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? काफ़ी लोगों को लगता है कि ये लोग कोई गलत चीज़ कर रहे हैं, कोई इलीगल काम कर रहे हैं। लोगों को ट्रस्ट नहीं आता है क्वांट फंड हाउस के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही गुड टू बी ट्रू है। तो इस वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो मुझे लगता है जिसके कारण क्वांट म्यूचुअल फंड्स इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये लोग आगे वैसा कर पाएंगे या नहीं, और मुझे क्या लगता है पर्सनली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर वन पॉइंट तो है इसका इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स का, वो है इसका टर्नओवर रेशियो। अब टर्नओवर रेशियो क्या है? टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कितना जल्दी ये लोग कुछ कंपनीज खरीदते हैं, कंपनीज में शेयर्स खरीदते हैं और कितना जल्दी बेचते हैं। तो ये लोग वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि 6 महीने के अंदर ही इसका जो पोर्टफोलियो, इसके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज रहते हैं इस फंड का, वो चेंज हो जाता है। सपोज आज पंजाब नेशनल बैंक में उसके स्टेक्स है 6%, फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट रियल बट फॉर एग्जांपल किसी फंड में इसका पंजाब नेशनल बैंक में स्टेक्स है 6%। तो अब 6 महीने बाद अगर उसका होल्डिंग्स देखोगे तो होल्डिंग्स चेंज हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक नहीं रहेगा, हु नोज मे बी एचडीएफसी ले लेगा वो अपने पोर्टफोलियो में। तो ये ऐसे ही करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स होते हैं, कंपनीज का प्राइस थोड़ा कम मिलता है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, वही कंपनीज ये लोग खरीद लेते हैं। और बाद में जब कंपनीज का वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो जाता है, उसका वो जब ओवर वैल्यूड हो जाता है, तब वो लोग बेच के निकल जाते हैं और दूसरे कंपनीज ढूंढते हैं जिससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कमा पाए फ्यूचर में। तो एक और बात है इसमें, वो कि मैंने जो देखा है, ये लोग एक या फिर दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है या फिर ऐसे स्टॉक्स है जिसका मोनोपोलीज है, ऐसे स्टॉक्स में 10 to 15 to 20% इसका होल्डिंग्स रख लेते हैं ये लोग। फॉर एग्जांपल आईटीसी लिमिटेड क्वांट का सबसे फेवरेट कंपनी है, तो सारे ही फंड्स ने आईटीसी लिमिटेड में करीब करीब 8% का स्टेक होल्ड करके रखा है फॉर सेफ्टी। तो अगर तो इससे क्या होता है, अगर बाकी जो सारे रिस्की कंपनीज है, जो ग्रोथ स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स अगर किसी कारण कम रिटर्न दे, तो वो जो अच्छे स्टॉक्स है वो कंपनसेट कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी मुझे लगा। ये एक स्ट्रैटेजी जो लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन ये काफ़ी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। ये लोग काफ़ी अच्छे से हेज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है पोर्टफोलियो ओवरलैप। तो आप अगर आप काफ़ी ध्यान से देखोगे तो क्वांट के जो सारे ही फंड्स हैं काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करते हैं। मतलब इनमें जो कंपनीज होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है आप पूछोगे? इसका फ़ायदा जो है, इससे उनका रिसर्च काफ़ी कम हो जाता है। मतलब आप ही सोचो, अगर एक कंपनी का जो सारे फंड्स है उसमें सब मिला के बस 10 ही कंपनीज होंगे, तो उनको कम कंपनीज की तरफ देखना पड़ेगा, कम कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा। वेरएज़ अगर कोई और एएमसी है, उसका अगर 100 कंपनीज है, उसके टोटल उसके सारे फंड्स में सब मिला के 100 कंपनीज है फॉर एग्जांपल, तो उसको 100 को ट्रैक करना पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लगेगा, फंड मैनेजर्स काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो वो एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जा सकता है कभी कभार। तो इसीलिए वो लोग ट्रैक नहीं कर पाते और परफेक्टली वो लोग इसी वजह से प्रॉफिट बुक करके निकल नहीं पाते। लेकिन क्वांट के पास ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो ओवरलैप करता है। इसके पास जो कंपनीज का होल्डिंग्स है वो काफ़ी कम है अमाउंट में। तो इसी वजह से ये लोग अच्छे से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं काफ़ी एफिशिएंटली। और इसी से थर्ड पॉइंट आता है कि एफिशिएंट फंड मैनेजर्स। इसके जो फंड मैनेजर्स से सारे ही फंड्स का क्वांट का काफ़ी बेहतरीन फंड मैनेजर्स से दिखता है ये। क्योंकि ऐसा ट्रेडिंग टाइप का चीज़ करने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपका एक्सपर्टीज काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए इस फील्ड में, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉस बुक कर सकते थे। तो पास्ट में हमने जो देखा है 3 साल के टाइम पीरियड में, एक भी क्वांट का फंड ऐसा नहीं है जो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है या फिर खराब परफॉर्म कर रहा है। सारे फंड्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बाकी सारे एम्स इसको काफ़ी इजीली बीट कर पा रहा है। तो इसमें तो फंड मैनेजर्स के ही क्रेडिट देना पड़ेगा बिल्कुल। तो अगर फ्यूचर में फंड मैनेजर्स सेम रहे, फंड मैनेजर्स ने ठीक से बेट लिया, तो क्वांट ऐसा अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। तो वो जो फोर्थ पॉइंट है, ये काफ़ी मतलब अंडररेटेड पॉइंट है, वो है
क्वांट का जो फंड साइज है वो काफ़ी कम है। अगर आप इस फंड हाउस के सारे ही फंड्स देखोगे, क्वांट एब्सोल्यूट हो गया, एक्टिव हो गया, स्मॉल कैप हो गया, तो इसका जो टोटल फंड साइज है वो 2000 करोड़ से 3000 करोड़ ही रहता है। तो म्यूचुअल फंड्स का ऐसा होता है कि ये लोग एक कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये लोग मेजोरिटी शेयर होल्डर बन गए किसी स्पेसिफिक कंपनी का, तो क्या होगा, उसको बोर्ड मीटिंग में बुलाएगा। तो म्यूचुअल फंड का वो तो एम है ही नहीं कि वो लोग मेजोरिटी स्टेक ले ले किसी कंपनी में। म्यूचुअल फंड्स का काम यही है कि वो लोग बस रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लेके इन्वेस्ट करेगा और रिटर्न्स लाएगा। तो क्योंकि अब अभी इस स्टेज में क्वांट का जो फंड साइज है वो काफ़ी कम है, इसी वजह से क्या हो रहा है, इनका फ्लेक्सिबिलिटी है, ये लोग किसी कंपनी में मेजोरिटी स्टेक होल्डर नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी सारे कंपनीज के साथ ये लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अभी के टाइम में। तो इसका जब फंड साइज काफ़ी बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये सब जो एएमसीज है, इन लोगों का फंड साइज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए इनका फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम है, तो इसीलिए रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं अगर एयूएम काफ़ी हाई हो जाता है तो इसका फिलहाल क्वांट का ये एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है कि इनका एयूएम काफ़ी लो है, तो इसी वजह से ये लोग काफ़ी एवेन्यूज में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं फिलहाल। तो अगर आप मुझे पूछे कि क्वांट सेफ है या नहीं, तो इसका डायरेक्ट आंसर यही है कि हाँ, ये बिल्कुल सेफ है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये लोग कोई कुछ इलीगल काम कर रहे हैं या फिर कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है या फिर इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो काफ़ी अलग है बाकी सारे एएमसीज के तुलना में, लेकिन ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है, ये सब कुछ रेगुलेटेड ही है, तो इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। और अगर आप ये पूछेंगे कि क्या फ्यूचर में भी यही रिटर्न आपको मिलेगा, तो इसका आंसर आई डोंट नो, बिकॉज क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं कह सकते हो प्रायरली कि फ्यूचर में क्या हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे जो लगता है, इनका जो फंड मैनेजर्स अगर यही रहे, इनका काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है और इनका स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा है। फिलहाल मुझे यही लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। तो अगर यही फंड मैनेजर्स इसका रहा क्वांट का, तो फिर काफ़ी अच्छा रिटर्न फ्यूचर में भी आप लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो है जब इसका जब फंड साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है लिक्विडिटी में, या फिर इनका जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो वहाँ पे रिटर्न थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे जो लग रहा है, आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक इन्वेस्टेबल मतलब फंड हाउस है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डरना चाहिए या फिर सेफ्टी का इश्यूज़ है। यही था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई कमेंट ये भी कर दीजिए कि आपको कौन सा फंड हाउस में ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है, कौन से फंड हाउस में आप काफ़ी ट्रस्ट करते हो, वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, boyjant_मुखर्जी मेरा आईडी है, और वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।